साइकिल। इसके अंदर यहाँ पर हम पूरा एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ये हमारी बॉडी फ्लूइड्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। टू बिगिन विद ऑल, द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स स्टेट। तो हमें ना पहले ही हम साथ साथ लिखते चले जाएंगे ताकि हमें इस चीज़ की दिक्कत ना हो। जॉइंट डायस्टॉल का मतलब क्या होता है? जॉइंट डायस्टॉल का मतलब होता है जब चारों चैम्बर्स हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। यानी डायस्टॉल का मतलब क्या हो गया? रेस्ट पोजीशन। ठीक, अब आता है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ पर थे? हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, उन दोनों के बीच में थे। अगर आपकी कंडीशन, हमने बोला कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे था आपका लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल था, यहाँ पर वाला जो था, ये वाला था आपका ट्राइकस्पिड। लेफ्ट वाले के बीच में था आपका बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अभी क्या होता है कि जो ब्लड है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया। तो यहाँ पर जब ब्लड मूव करता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तब आपका ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये ब्लड जब भी रिलैक्स पोजीशन होगी और आपका ब्लड भरा हुआ होगा एट्रियम में, वाल्व ओपन होंगे, तो वो किस में फ़्लो कर जाएंगे? वेंट्रिकल में फ़्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो सेमी ल्यूनार वाल्व्स इस मोमेंट पर बंद होते हैं, क्लोज्ड एट दिस स्टेज। सेमी ल्यूनार वाल्व्स कहाँ पर होते हैं? वेंट्रिकल वाली जगह पर होते हैं, जब वेंट्रिकल से आगे की तरफ ब्लड फ्लो करना होता है। वेंट्रिकल से चाहे वो आप कहो कि पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जाना हो या वो बॉडी टिश्यू के अंदर जाना हो, जब तक वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से भर नहीं जाएंगे ब्लड से, तब तक सेमी ल्यूनार वाल्व्स जो हैं वो कैसे रहेंगे? क्लोज्ड रहेंगे। एसियन आपने पढ़ा था, नोडल टिश्यू था, अपर पोजीशन पे येलो कलर से डायग्राम में दिखा रखा है। वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि स्टिमुलेट हो जाते हैं दोनों एट्रिया, और एट्रिया में हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन, और इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एट्रियल सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। तो हम कह सकते हैं जब स्टार्टिंग होती है तो सारी पोजीशन, सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड होते हैं, यानी जॉइंट डायस्टॉल होता है, रेस्ट पोजीशन। उसके बाद आता है आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रियम में जो ब्लड भरा हुआ होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ से खाली होकर के ब्लड इनटू द वेंट्रिकल भरना शुरू हो जाता है, और ये दे रखा है अबाउट 30% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड। जब आपका एक्शन पोटेंशियल एट्रियम में हो रहा था, तब एसएन जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था, लेकिन जब ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला गया तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट होगा वेंट्रिकुलर साइड से बाय एवियन एंड एवी बंडल से, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट्स इट। ठीक है, तो वेंट्रिकल साइड में आ गया तो उसकी वाली चीज़ें चलेंगी। क्या चलेंगी? कौन से बंडल्स हो गए? एवियन और एवी बंडल, और वहाँ से आगे जा कर के बंडल ऑफ हिस, जहाँ से पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर के अंदर फिर से एक्शन पोटेंशियल जो है पूरा घूम जाता है, उसके अंदर पूरे में जनरेट हो जाता है, या आप जनरेट नहीं कह सकते, एग्जैक्टली कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल आ गया तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में आ जाएंगे। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में आएंगे तो हम इसको बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल वर्ड यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो द एट्रिया अंडरगोज, अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा था तब उस पर एट्रियम जो था वो आपका रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, यानी एट्रिया रिलैक्स हुआ तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एट्रिया डायस्टोल हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट होता चला जाएगा, एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी चीज़ आपकी रिलैक्सिंग पोजीशन में होगी, यानी डायस्टॉल में होगी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब अगर किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वहीं का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उस प्रेशर में जो ऊपर के ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स थे वो क्लोज हो जाएंगे, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का इनटू द एट्रिया। ठीक है। तो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, जैसे जैसे वेंट्रिकुलर का प्रेशर फर्दर इंक्रीज होगा तो नीचे जो सेमिलुनार वाल्व्स थे जो गार्ड कर रहे थे कि वहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है या ऑर्टा में जा रहा है, वो फोर्सफुली ओपन हो जाएंगे, अलाउइंग द पाथ इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथ। नाउ द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जब सारा ब्लड वेंट्रिकल से जा चुका है तो वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में आ गया, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टॉल आ गया। ठीक है। अब आ गया आपका वेंट्रिकुलर डायस्टॉल आ गया। तो एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स ऑफ, जैसे ही रिलैक्सिंग पोजीशन आएगी वैसे ही उसका प्रेशर जो है फॉल कर जाएगा। इससे क्या होगा, प्रेशर फॉल होने से सेमिलुनार वाल्व्स जो हैं वो प्रिवेंट कर देंगे कि बैकफ्लो ना हो वेंट्रिकल्स के अंदर। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर तो ट्राइकस्पिड वाल्व्स और बाइकस्पिड जो हैं वो ओपन हो जाएंगे बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड, और फिर उसके बाद वही सारी कंडीशंस जो हैं सेम टू सेम आपकी चलती चली जाएंगी। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया जो हैं जब दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे तो वापस से जॉइंट डायस्टॉल वाली पोजीशन आ जाएगी। तो सून द एसएन जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। जब तक कि एसएन एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता तब तक जॉइंट डायस्टॉल की कंडीशन मेंटेन रहती है, और ये प्रोसेस रिपीट होता है लगातार सीक्वेंस में, और इसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, ये जो साइक्लिकल रिपीटिशन होता है इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जैसे कि पहले मेंशन किया गया था, हार्ट बीट्स जो होती हैं वो 72 टाइम्स पर मिनट आपकी लेती हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारी मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, बहुत सारी कार्डियक साइकिल्स एक मिनट में हो चुकी होती हैं। तो इससे हम ये डिड्यूस करते हैं जो ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की वो लगभग 0.8 सेकेंड्स के बराबर होती है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प आउट अप्रॉक्सीमेटली, हर वेंट्रिकल जो है कार्डियक साइकिल में लगभग 70 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है वो लगभग 70 मिलीलीटर्स होता है हर कार्डियक साइकिल में, और इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी कि जो वेंट्रिकल्स ब्लड दे रहे हैं ये मल्टीप्लाई कर दो अगर हार्ट रेट के साथ यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से, तो इसका हमारा आंसर आ जाता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट, कितनी आउटपुट है कार्डियक की, दैट इज इक्वल टू होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना ब्लड वेंट्रिकल से निकला, इनटू कितना आपने बोला हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होता है, ये वाला नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो इससे हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और इसको हम कैलकुलेशन करके हमारा निकलता है कि 5000 ml या फिर हम बोल सकते हैं 5 लीटर्स जो है वो ब्लड आपका पंप आउट होता है बाय ईच वेंट्रिकल। ठीक है। द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट वो होता है आपका 5 लीटर्स। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को ऑल्टर कर सके, एंड देयर बाय द
cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of the ordinary man. एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन. ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 prominent sounds are produced which can easily be heard through the stethoscope. तो पहला साउंड होता है लब और दूसरा साउंड होता है डब. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लब किसके साथ एसोसिएटेड है. लब जो है वो एसोसिएटेड है विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, और जो डब है दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व्स. ठीक है, तो आपको ये साथ साथ इमेजिन करना है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ पर प्रेजेंट थे. ऊपर एट्रियम और वेंट्रिकल के साथ प्रेजेंट थे. वहाँ से जो साउंड आता है उनके बंद होने का वो लब होता है, और जब सेमील्यूनार वाल्व बंद होता है तब जो साउंड आता है उसे कहते हैं डब. ठीक है.